हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। और ये PYQ सीरीज है, राइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको PYQs यूपीएससी से रिलेटेड एंड यूपीपीसीएस एंड ऑल्सो बीपीएससी से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो नाउ बिना डिले किए हुए हम आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के मूल डिमांड को समझने का यहाँ हम प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियोज को वॉच करें। एंड आपने कई बार इसको सॉल्व भी किया होगा, लेकिन जिस तरीके से आप इलिमिनेट करेंगे, जिस तरीके से हम ऑप्शन को हंट करेंगे, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, राइट। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP की बात हो रही है। यू नो, आपने कई दफा पढ़ा होगा DPSP, राइट, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यानी कि DPSP कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा, सॉरी, यहाँ विधायिका होगा, थोड़ा सा आप बना लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको DPSP का मोटिव पता होना चाहिए कि DPSP किस बेस पे काम करता है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो आर्टिकल 36 to 51, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसका गोल क्या होता है? इसका उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। इसके साथ साथ जो सामाजिक एवं आर्थिक डेमोक्रेसी को लागू करना, दैट इज कॉल्ड, इसका गोल होता है। तो DPSP मूलतः क्या काम करता है? मूलतः यह काम करता है कि जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायतों के विकास में कैसे वृद्धि हो, पोषण आहार में कैसे वृद्धि हो, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे DPSP का एक तरह से महत्व होता है, उसकी विशेषता है, जिसमें वेलफेयर स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। ये इनफोर्सिएबल होता है, राइट, इनफोर्सिएबल मीन्स क्या हुआ? गैर न्यायोचित, ठीक है, यानी कि आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं मूल बातों पर। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। निर्बंधन का मतलब क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शन। विधायिका यानी लेजिस्लेचर की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात करें, तो लेजिस्लेचर एक तो आपका पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट, एंड स्टेट का जो अपना एक लेजिस्लेचर है वो होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक संवैधानिक सीमा होगी जिसके अंतर्गत ही आपको काम करना है। अर्थात रेस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ कि प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि संविधान ने कोई अगर ये सीमा दे दिया कि आपको इसके दायरे में रह के ही वर्क करना है, तो निश्चित तौर पर विधायिका इसका हनन नहीं करेगी। अगर हनन करेगी तो निश्चित रूप से आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एक प्रकार की संवैधानिक सीमा है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है, अन्यथा उस पर जुडिशियरी का मामला फिर आ जाएगा। अब आते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है। पार्लियामेंट क्या करता है? कानून को बनाता है, कानून बनाना, कानून में संशोधन करना और कानून को निरस्त करना, कानून निरस्त, दैट इज कॉल्ड, ये लेजिस्लेचर का वर्क होता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बताया कि DPSP, तो क्या विधायिका DPSP के थ्रू कौन ऐसे कार्य को करेगी जिससे DPSP उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा? अगर इस पूरी लाइन को हम समझे तो ये कह रहा है कि DPSP विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। तो क्या DPSP में कुछ ऐसा पॉइंट लिखा गया है जिसका अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको प्रभावी नहीं बनाया जाए, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन एक तरह से
लगा सकता है या फिर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, ये मूलतः उस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो डीपीएसपी का वर्क जैसे मैंने बताया, वेलफेयर स्टेट, सामाजिक एवं आर्थिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना, इन्फोर्सिएबल होता है, यानी कि डीपीएसपी के हनन पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो अगर विधायिका डीपीएसपी के किसी भी पॉइंट पर ऐसा विधि बनाता है, नियमावली बनाता है, जो एक तरह से उसके दायरे में रहकर वो बनाता है, अर्थात ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि यहाँ पे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि डीपीएसपी से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी का गोल अलग है। डीपीएसपी पोषण आहार स्तरों को लेकर या फिर कृषि, एग्रीकल्चर, ग्रामीण कुटीर उद्योग को लेकर, ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को लेकर, अगर इस तरह की नियमावली कोई बनाता है विधायिका, तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी इनफोर्सिबल होता है, तो विधायिका के निर्बंधन, लेकिन करता कौन है? अब आइए, जैसे मान लीजिए कि आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, आपके अधिकार में अगर किसी प्रकार की अवहेलना होती है, अतिक्रमण होता है, हनन होता है, या फिर राज्य इंटरफेयर करता है, विधायिका इंटरफेयर करती है, तो निश्चित रूप से आप कोर्ट में जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करेगा? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध कर सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये अधिकार है, इसमें कमी नहीं की जा सकती और इसकी बाउंड्री को, जो संवैधानिक सीमा है, उसको क्रॉस भी नहीं किया जा सकता। तो विधायिका इस मामले में एक तरह से फंडामेंटल राइट्स विधायिका के कृत्यों पर कर सकता है, तो डीपीएसपी नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स करेगा। कार्यपालिका, कार्यपालिका के थ्रू क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, राइट, आईएएस, आईपीएस, प्रेसिडेंट, पीएम, होलिस्टिक जो मंत्री परिषद होता है वो आ जाएगा आपका, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने मेंबर होते हैं वो आ जाएंगे। इसमें होता क्या है? इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क है कानून को लागू करना, कानून लागू करना। दूसरा क्या है? प्रशासन को चलाना, प्रशासन चलाना। और तीसरा क्या है? नीतियां बनाना, नीतियां बनाना। तो बेसिकली अगर किसी भी प्रकार से, जैसे कानून लागू, प्रशासन चलाना, नीतियां बनाना, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से अगर फंडामेंटल राइट्स पे अगर यहाँ पे कार्यपालिका अपना वर्क कर रहा है और अगर संवैधानिक सीमा के बाहर जा रहा है, दैट मीन्स कहेंगे कि एक तरह से फंडामेंटल राइट्स अगेन उस पर क्या करेगा? फंडामेंटल राइट्स अगेन उस पर रेस्ट्रिक्शन करेगा, जबकि डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। तो डीपीएसपी विधायिका कार्यपालिका के कृत्यों पर, उनके कार्यों पर कोई निर्बंध नहीं करता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स करता है। ठीक है, तो मूलतः यह जो क्वेश्चन था वो था लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट वर्सेस वेलफेयर गवर्नमेंट। तो लिमिटेड गवर्नमेंट में क्या होगा? लिमिटेड गवर्नमेंट में होगा कि वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, राइट, वो एक तरह से संवैधानिक सीमा के अंदर ही काम करेगा, उसकी एक सीमा दी गई होगी। वेलफेयर स्टेट, उसकी अपनी एक गोल होगा जिसको वो अचीव, प्रभावी बनाएगा उसको। आपने अगर आर्टिकल 37 पढ़ा होगा तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि जो डीपीएसपी है वो एक तरह से इनफोर्सिएबल है, गैर न्यायोचित है। लेकिन वहाँ पे लेकिन के बाद से जो चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन राज्य के जो शासन है उसके मूलभूत तत्व है, अर्थात यहाँ पे गवर्नेंस को दिया गया है, गवर्नेंस शब्द का उल्लेख इसमें किया गया है। तो राज्य अगर कोई भी कार्य कर रहा है डीपीएसपी के थ्रू, तो उसे प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रभावी बनाने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो करेगा। तो डीपीएसपी एक तरह से कार्यपालिका विधायिका के कृत्यों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, और ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेगा कौन? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही कथनों का चयन करें। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध दावे हैं। ये स्टेटमेंट पढ़िए। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध दावे हैं।
अधिकार वे विशेष अधिकार है जो संविधान में निहित है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अगर मान लीजिए कि ये कोई स्टेट है और ये क्लेम कर रहा है, मतलब कि दावा कर रहा है, तो क्लेम कौन करेगा? क्लेम करेगा जो डिक्टेटरशिप होगा, डिक्टेटरशिप होगा यानी कि तानाशाही। क्लेम कौन करेगा? जो पुलिस स्टेट होगा, पुलिस स्टेट होगा। क्लेम कौन करेगा? जो एब्सोल्यूट मोनार्की होगा। तो हम कहेंगे कि अगर राज्य क्लेम करता है नागरिकों के प्रति, तो क्या ऐसा प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है कि जो स्टेट क्लेम करे, दावा करे। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, अधिकार वे विशेषाधिकार है जो संविधान में निहित है। विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज। संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है, मतलब कि संविधान, भारतीय संविधान हमें अधिकार प्रदत्त करता है। आर्टिकल 19 आप देखेंगे 12 से लेकर 35 तक, ये टोटल आपके अधिकार है। लेकिन उस अधिकार के लिए प्रिविलेज कौन देता है? तो गवर्नमेंट देता है। प्रिविलेज गवर्नमेंट का काम है। तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट करेगा, प्रिविलेज देगा। आपको राइट्स मिला हुआ है, लेकिन उसका प्रोटेक्ट, उसका प्रिविलेज कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। तो गवर्नमेंट देता है, न कि संविधान देता है। तो स्पष्ट रूप से कहीं ये मेंशन नहीं है। तो अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट को देखें तो यहाँ पे पूरी तरह से स्टेट अगर क्लेम करेगा नागरिकों के विरुद्ध, तो ये बात कतई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, प्रिविलेज गवर्नमेंट देता है, तो संविधान में कहीं भी यह अंतर्विष्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। यस, अगर मान लीजिए कि नागरिक, तो नागरिक दावा करेगा कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो आर्टिकल 19, 21, 20 ये सारी चीजें क्या करता है कि गवर्नमेंट से, राज्य से वो प्रोटेक्ट के लिए उसको मांगेगा। तो उस पर दावा करेगा कि मुझे घूमने की स्वतंत्रता है, मुझे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है। तो ये डिमांड्स क्या करेगा? वह कर सकता है, और राज्य के विरुद्ध वो कर सकता है, क्लेम कर सकता है, राइट। सो अगर सी स्टेटमेंट को देखें तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो रहा है, तो ऑप्शन सी राइट है। लेकिन हम डी देख लेते हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। कुछ नागरिकों के मतलब प्रिविलेज की बात करता है क्या संविधान? जैसे मान लीजिए कि कोई सेलेक्टिव कैटेगरीज है, उसके लिए क्या स्पेशली विशेषाधिकार है? जैसे मान लीजिए रिचेस्ट पर्सन है, अमीर लोग हैं, तो क्या इनके लिए कोई ऐसा पॉलिसीज या फिर ऐसा कुछ राइट्स दिया गया है? ऐसा कुछ संविधान नहीं करता है। संविधान इक्वलिटी की बात करता है, संविधान इक्वलिटी की बात करता है, संविधान समतामूलक उद्देश्यों पे वर्क करता है, संविधान इक्विटी की बात करता है, नॉट की विशेषाधिकार की बात करता है। अगर एक्सेप्शन स्वरूप हम अगर जो ट्राइब से उनको अलग कर दे, देन आप समझ पाएंगे चीजों को। तो ये भी ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो गाइज, इसमें आपने क्या सीखा कि प्रश्नों को केवल सॉल्व करना महानता नहीं है, उसके ऑप्शंस को हंट करना, उसमें जो शब्दावली लिखे गए उसका क्या उद्देश्य है, एक्चुअल में उसको आयोग ने क्यों वहां पे उस तरह के शब्दावली को दिया है, उसके मूल तत्वों को समझना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये आपको आगे अदर एमसीक्यूज करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इनफैक्ट वहां पे आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगी, राइट। सो आप जब भी सॉल्व करें तो आप इस तरह से करें। इस वीडियोस में आप बने रहे, इस चैनल से आप जुड़े, यहाँ पे डेली बेस पे आपको PYQs, और ये PYQs UPSC का है, ऐसे ही हम BPSC UPPCS का भी लेते रहेंगे, और पूरी फुल डिटेल में गहनता से हम चीज़ों को करेंगे ताकि आप तक बेहतर एक नॉलेज पहुँचे और
सपोर्ट करें आप सब, राइट। हम लोग इसी तरह PYQ सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन की एक्चुअल में क्या डिमांड है और हम कहाँ पे फिसल जाते हैं। ओके, थैंक यू।